दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उससे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर चलते होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माने वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज का इस रविवार में हम परमेश्वर के सम्मुख में आने पाए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के रूप में, जैसे कि हम अभी आराधना किए थे वंदना गीत में 151 और 214 में से, आइए आज का संदेश की ओर जाने से पहले हम परमेश्वर की धन्यवाद करें। फिर आज का जो संदेश है हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे।
स्वर्ग में महान जीवित एवं अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल के रखा है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज हम तेरी आराधना करके, स्तुति प्रशंसा करके बीते सप्ताह में जो तूने हमारे साथ दिया प्रभु जी, हर एक बातचीत में, हर एक कार्य में, हर एक चीज में, बीमारी में, दुख कष्ट में एवं हंसी एवं खुशी में भी प्रभु जी, सुख में भी तूने हमारे साथ दिए, इसलिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसे आज रविवार है, स्पिरिचुअल फूड मिनिस्ट्रीज में तेरी आराधना हो रही है प्रभु जी, और इस आराधना के उपलेख में प्रभु जी जब हम संदेश की ओर जाते हैं, हमें संदेश सुनने में और प्रचार करने में साथ मत करना, अपने पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य देना। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धारकर्ता, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और चलाते, सुनो स्वर्ग राज्य में गण कर, आमीन। तो आज का जो संदेश है वो हम देख पाते हैं रोमियो की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका दूसरावी अध्याय और उसका 2 से लेके 11वीं पद तक। वहां पर हम 6 ऐसे शिक्षाओं को देख सकते हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में। जब हम दूसरावी पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। यहां पर हम परमेश्वर के न्याय जो है सच्चाई की ओर पे देख पाते हैं। सच्चाई के अनुसार परमेश्वर का न्याय यहां पर होता है, क्योंकि ये बात इसलिए, सच्चाई जो शब्द है यहां पर इसलिए उपलेख किया गया है क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं कहीं ऐसे जजमेंट होता है, कहीं ऐसा विचार होता है, कहीं ऐसे न्याय होते हैं जो सच्चाई के अनुसार होती ही नहीं। वे हर एक कोई अपने अनुसार जीते हैं, अपने अनुसार कार्य करते हैं, यही सच्चाई है। और उनका न्याय परमेश्वर के अनुसार नहीं बल्कि उनके अनुसार होती है। इसलिए इस शीर्षक में 2 अध्याय का दूसरावी पद में हम जजमेंट ऑफ गॉड इज अकॉर्डिंग टू ट्रूथ, परमेश्वर का न्याय जो है सच्चाई के अनुसार होती है। दूसरा जो है तीसरी पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के न्याय से हम बच नहीं सकते। लोग क्या करते हैं, लोग खुद उस काम को करते हैं और दूसरों पर न्याय करते हैं कि तुम ये जो काम किए हो वो गलत है, लेकिन खुद वो काम करता है। तो क्या वो क्या सोचता है कि हम परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे? नहीं, हम नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है आप पर जैसा होगा दूसरा पर भी वैसा ही होगा। आप अगर चोर हो तो दूसरा अगर चोर हो तो उसके ऊपर भी वही न्याय होगा, पक्षपात नहीं होता। और जब हम चौथी पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?
तो परमेश्वर का न्याय जो है कभी कभार डिले हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है कि हम परमेश्वर पर मन फिराए, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, हम फिर परमेश्वर के पास आ जाए। इस बात को सिखाती है। जैसे दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वीं पद पे कहता है। फिर जब हम और आगे जाते हैं 5वीं पद को पढ़ते हैं, वहां पर देख पाते लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ोतरी में क्या हो रहा है कि गिल्ट के एक्यूमुलेशन ऑफ गिल्ट। तो आज हम क्या समझ पाते हैं, कैसे परमेश्वर का जो सच्चा न्याय है कैसे हम पर प्रकट होता है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 से 15वीं पद तक कहता है। और जब हम 6वीं से लेके 11वीं पद तक पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कैसे परमेश्वर का न्याय हमारे कार्य के अनुसार होती है। तो हम परमेश्वर का न्याय को ऐसा वैसा नहीं समझे, हम समझे कि कैसा परमेश्वर का न्याय है। जब हम रोमियो के पत्र उसका 2 अध्याय 2 से लेकर 11वीं पद को पढ़ते हैं, आइए हमें से जितने जन परमेश्वर का न्याय को सिंपली सोच के रखे हैं, खेल समझ के रखे हैं, आइए हम सभी कोई परमेश्वर का न्याय के विषय में सीरियस होने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की।